इंडियन मीडिया क्या है? उकसाने वाला, भड़काने वाला, समाज का माहौल खराब करने वाला। क्वेश्चन। शहर को जलाने वाला, युवाओं को उकसाने। आंसर। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। लेकिन एक सेकंड, कि आईफोन भगवा तो अभी आया है, हरा तो बहुत पहले से है, तो क्या माना जाए कि मुसलमानों के सामने वो झुके हुए हैं, मुसलमान की ताकत मान रहे हैं? या सफेद भी उनका आता है तो क्या माना जाए, क्रिश्चियंस के सामने झुक गए वो? अरे भैया, उनका धंधा है, भगवा बिकेगा भगवा बेचेंगे, हरा बिकेगा हरा बेचेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यार मुझे हंसी आती है, मुझे दुख भी लगता है कि एक रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार खुशी से चिल्लाते हुए कह रही है आज प्रधानमंत्री जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले 15 साल के। रिकॉर्ड में क्या तोड़ा है कि पहले 99 मिनट का भाषण था और फिर 103 मिनट का हुआ। वी शुड सेलिब्रेट कि यार प्रधानमंत्री साहब ने 4 मिनट ज्यादा बोला। यार मायने ये रखता है प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला है, प्रधानमंत्री साहब ने किसानों के लिए क्या बोला है, प्रधानमंत्री साहब ने युवाओं के लिए क्या बोला है, ये मायने रखता है ना। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। योगी जी का कहना है कि 1100 ईस्वी में हिंदुओं की संख्या 60 करोड़, जबकि वास्तविकता यह है कि 1100 ईस्वी में हिंदुओं की जनसंख्या तो छोड़ दीजिए, भारत की जनसंख्या भी छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया की जनसंख्या केवल 30 से 32 करोड़ थी। यदि हम भारत की बात करें जिसमें उस समय पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, नेपाल भी आता था, तब भारत की जनसंख्या केवल 7 से 8 करोड़ थी। तो ये 60 करोड़ हिंदुओं का आंकड़ा आखिर आया था। हमको कुछ नहीं पता। आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। वह ईश्वर से एक आध इंच नीचे ही आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर ये चल रहा है, जरा एक बार सुनो इसको। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है, मैं ऐसा विचार रखता हूँ कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों बोला कि मुसलमानों का हमारे देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मुझे नहीं पता ये हमारे 3rd प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता कि ये हमारे 5th प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता ये हमारे 11th प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता ये आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेम जी को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता ये अशफाक उल्लाह खान को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता बेगम हजरत महल को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता कि ये कैसे भूल गए कि कितनी ही ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया को शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये इंडिया के फेमस तबला वादक जाकिर हुसैन को कैसे भूल गए। बात ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुसलमानों ने देश में कितना कंट्रीब्यूट किया या हिंदुओं ने देश में कितना कंट्रीब्यूट किया। बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कंट्री की बात करता है जिसमें हिंदू और मुसलमान बराबर के हिस्सेदार है। लेकिन जब ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे देश के एक प्रोफेसर की तरफ से आते हैं तो दुख होता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुख्यमंत्री जी कहा है भाई प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। ये हम जब बोल रहे हैं सर, आप लोग को क्या ठीक है, आप बोलो, आप बोलो, फिर हम जवाब क्या चुल मच रही है? आप मुझ में तो बोलने में बड़ी चुल मच रही थी। आप जब बोल रहा था तो चुल हो रही थी। क्या चुल मच रही है? चुल मच रही थी, क्या चुल मच रही है? चुल हो रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवा कहते हैं, एनजीओज कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओ चला रहे हैं, फिर एनजीओज को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं? हिंदू कहाँ से दिखते हैं आपको? हिंदू कहाँ से दिखते हैं? पिता है मुस्लिम। पिता मुस्लिम कैसे है? पिता वो क्या नाम था उनका, जिनका किनके लड़के हैं? तुम बता रहे हो मुस्लिम है, उनका नाम ही तुम्हें नहीं पता? हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब उनका। ऐसे ही तो चल रहा है मामला आजकल।
ये सब कहाँ पढ़ते हो? इतिहास ये सब जो पढ़ते हो कहाँ से मिलता है? सब पढ़े नहीं है, बस अखबार पढ़ते हैं, उसके बाद से कभी कभी फोन में देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे। हाँ। पेट्रोल अगर 400 रुपए लीटर हो जाए तभी मोदी को वोट देंगे? हाँ, तभी देंगे, तभी देंगे। अगर आटा मान लीजिए 200 रुपया किलो हो जाए, 1000 रुपया किलो हो जाएगा तभी हम लोग मोदी को देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी, कोई जाति हो, इसे जात से हमको कोई मतलब नहीं। महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, देश बेचा जाए, उसे कोई देश बेचा जाए। हाँ, मोदी, लेकिन मोदी को, हाँ, मोदी को देना है। मोदी जी सही कर रहे हैं जी बिल्कुल। बाकी तो कह रहे हैं कि बड़ा महंगाई बढ़ गई, बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ, बढ़ तो गई है महंगाई, लेकिन और चीजें अच्छी हो रही हैं, जैसे कि और जैसे कार्यालय बन रहे हैं उनके, बीजेपी के। हाँ। और भव्य पार्टी दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए। हमको लगता है कि मायावती ने तो 2-3 जगह बनाए, इन्होंने तो कोई पता नहीं। मैं जिस जिले में जाता हूँ हर जगह नई जमीन लेकर के पार्टी, यहाँ देखिए आलीशान, आपको देखने में एक बार झटका खा जाएगी, ये बीजेपी का ऑफिस है कि 5 सितारा होटल। जी हाँ, ये तो है, क्या लग्जरी बनाया उन्होंने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। करोड़ का चंदे वंदे से बना हो शायद बना तो ये जनता के पास से ही होगा। लेकिन आपको कैसे लगता है कि मोदी बेस्ट नेता है? उनको काम देखे ना आप, इतना काम किया उन्होंने, 370 राम मंदिर और बहुत कुछ, 3 तलाक खत्म किया, बहुत चीज खत्म किया। तो 370 के बारे में क्या जानते हो? 370 के बारे में हमको नहीं पता। और किसी से पूछ ले वो। तो जानते हो 370 के बारे में? हाँ, 370 तो कश्मीर में हटिया वो। तो क्या था वो? हाँ, वहाँ अपना जमीन खरीद सकता है कैसे भी। हाँ जी, वो ये भैया ने बोला क्या कि मुझे पॉलिटिक्स से कुछ आइडिया नहीं है और मोदी जी बेस्ट है। ये इनका पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मैच कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब मेरी बहन का बलात्कार हो रहा था तो उस वक्त आजम खान की भैंसे वर्दी ढूंढ रही थी। ये सच्चाई है, बुरी लगे तो तब भी बोलूंगा। लेकिन एक सेकंड, उन्होंने जिक्र किया कि आजम खान की भैंसे पुलिस ढूंढ रही थी। जब पुलिस आजम खान की भैंसे ढूंढ रही थी उस समय ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। और क्यों बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है सर आप? क्या बिहार की राजनीति में इतनी गर्मी बढ़ा दी है सर आप? गर्मी बढ़ा है, उसमें हम क्या करें? तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री क्या बनेगा सर बताइए ना आप। हम तो सर उम्मीदवार बता सकते हैं कौन कौन लोग हैं। राहुल गांधी जी को आप मजबूत कर रहे हैं तो हम तो लगता है कि राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे, हाँ, जिनको मजबूत करेंगे वो बनेंगे। बात तो सही है। अच्छा, तैयारी आपको कितने वोटों की तैयारी है? कितने वोट लेकर आइए इस बार? कहाँ से वोट लागे? दुकान से कितना बता। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो। मैं धर्म की राजनीति करनी क्यों पड़ रही है अगर तुमने इतना काम किया तो? बात तो सही है। कह रहे हैं जिसको या योगी को तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा, पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और शकीला की भी ज्यादा है। क्या करेंगे उसका? आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। अंधभक्तों की जो है तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जिस तरीके से कुछ अंधभक्त धीरे धीरे सुधरना शुरू हुए, तो जिस तरीके से हमारे सेंटर होते हैं, कोचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर, नशा मुक्ति की सेंटर, तो उसी तरीके से हम एक अंधभक्त सेंटर बनवाने की डिमांड करेंगे सरकार से, जिसमें अंधभक्तों का ट्रीटमेंट होगा। पीएम मोदी के बचत उत्सव को प्रमोट करने दुकानों पर पहुंचे सीएम योगी ने शैम्पू खरीदा तो डबल फजियत हो गई। कैसा? आप बताओ ना, जो बोतल उन्होंने उठा करके दिखाई, आप में ANI ने तस्वीर डाली है, क्या था वो? क्रीम थी क्या शैम्पू था? कोई साथी ये बता रहा है, कोई साथी इनमें से ही बता रहा है क्योंकि शैम्पू सस्ता हो गया इसलिए मुख्यमंत्री जी शैम्पू ले रहे हैं। अरे उन्हें शैम्पू क्या जरूरत है बताओ? हमको नहीं पता। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी कामयाबी हमें क्या मिली? मोदी जी मिले। सारा विश्व में जानते हैं, मोदी के लिए जानते हैं। अच्छा, आज गौरव लगता है। मैं काम करा है, काम नहीं करता था आज इंडिया स्थिति में नहीं रहता। ठीक है, अभी बता था भाई, अंधभक्त बहुत है, मोदी के अंधभक्त बहुत है। पजामा फटाओ, चप्पल फटाओ, सारा मोदी मोदी करते रहेंगे। आप बताओ, 2000 का पेट्रोल लेने की हिम्मत लोगों के है? कह रहा 2000 का पेट्रोल होगा तब भी ले लेंगे, गैस 2003 हो जाएगा तब भी ले लेंगे। घर में खाना नहीं मिल चल रहा है, भिखारी हो रहा है। वो मोदी जो पैसा दे रहा है ना, उसी का हल्ला मचा रहे।
क्या करते हो? यही बीजेपी में कार्यकर्ता बनाओ। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 2 हैं। 2 बच्चे कहाँ रहते हैं? न तो घर है न द्वार है, बस झोपड़ी पड़ा है अपना। क्या कानूनी नहीं मिला क्या? कानूनी नहीं मिला क्या? नहीं मिला, उस लायक में नहीं हूँ। अच्छा उस लायक नहीं, अच्छा अमीर है, बहुत अमीर है इसलिए नहीं मिला। मैं उस लायक ही नहीं हूँ, कानूनी लायक नहीं हूँ। सिर्फ झोपड़ी है तो क्या मुमताज है, ताजमहल में जाओ। जिनके झंडा उठाए हुए तो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। 56 का है, 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? बढ़िया। तेजस्वी के बारे में क्या राय है आपकी? बढ़िया। प्रियंका गांधी के बारे में आपने सुना होगा, राजनीति में उनकी एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी को आप जानते होंगे, मतलब भी सुने हैं, कैसी नेता लगती है? बढ़िया। क्या उनमें क्या आपको लगता है खास बात है जो कांग्रेस को मदद? पोतरा के साथ हमने रहे, खास बात बता दें, हम लोग जानते हैं बढ़िया है। हमारी जो कांग्रेस मुक्त भारत में हो गया। अरे इतना टाइम गजब बेइज्जती। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। दामोदर शास्त्री नाम नहीं हो? मैंने गलत बोला? आप गलत बोली। दामोदर शास्त्री जी। आप लोगों ने कुछ सुना? मेटल के बर्तनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यस, लेकिन जिस मेटल से बर्तन बनता है उस पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। अबे मैंने सुना है गलती पर माफी मांगते हैं, यहां तो हम लोग उत्सव मना रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।